गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, जेपी कृपलानी, पोलक, शंभू शरण, नरसिंह पारेख, महादेव देसाई बाद में गांधी जी के सचिव बने, ब्रज किशोर और शंभूनाथ आदि। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिक द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 भाग में अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदार की इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह बागान मालिक को एक बड़ी राशि तवान, सरहवेशी या अबवाब के रूप में दे। इस प्रथा के द्वारा गोरे निहल्ले साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। 1859 से 60 में ही दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखे थे। निहल्ले साहब के अत्याचार अर्थात विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 ईस्वी में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से आरंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी प्लांट एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से मिले तथा उन्हें जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.B. हॉकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी पर जारी अधिसूचना व सम्मन के द्वारा उन्हें चंपारण जिला छोड़ देने का आदेश दिया। 1917 ईस्वी का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। इस सत्याग्रह में अंग्रेजी हुकूमत को 3 कठिया प्रथा वापस लेना पड़ा और किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी जी देव पुरुष बन गए। यह सत्याग्रह आगे कई किसान आंदोलन का शक्तिपुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया। इसके पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। गांधी जी के अहिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसके कारण चंपारण एग्रेरियन समिति दिया गया। चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष F.G. सलाई मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, जबकि इसके मुख्य सदस्यों में महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रेनी शामिल थे। गांधी जी ने
14 नवंबर 1917 को चंपारण के बरहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था। इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक बम्बई के बब्बन गोखले एवं उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले थी। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र गांव में खोला गया। भितरहरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार सरकार ने भितरहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया है।